हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। सबसे पहले तो होली अष्टमी की आपको सबको बहुत सारी बधाइयाँ। आपके सबके बच्चों की भगवान बहुत ज़्यादा उम्र लंबी करे। बस सबके बच्चे स्वस्थ रहे, कोई परेशानी ना हो। तो ये मेरी होली से पहले एक शाम की वीडियो है, एक दिन पहले की, मतलब कल शाम की। हाँ बेटा, कोई नहीं। मेरी ना इस टाइम पे तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी ना, तो आपको फेस से दिख रहा होगा। मैंने ना मशीन लगाई थी दिन में, मतलब सारा काम मैंने ठीक ठाक किया। मैं ठीक ठाक बिल्कुल ठीक थी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी मेरे को। 2 बजे, मतलब 2:30-3 बजे मैं लेटी हूँ। झाड़ू पोछा सारा काम निपटा के बच्चों को खाना वाना मैंने खिला दिया था अच्छे से, पूरा ऑलमोस्ट सारा हो गया था आज तो, कुछ भी मतलब छोड़ा नहीं था मैंने। बस एक मेरे से बर्तन बच गए थे, तो मैंने कहा चल वो कोई नहीं, वो शाम को मैं धो लूँगी। एक बार जब मैं उठूँगी 5 बजे तब मैं क्लीन कर लूँगी। तो बस उसके बाद जैसे मैं लेटी हूँ, तो उसके बाद मेरे पेट में इतनी तेज़ दर्द, मेरे को लगा शायद पता नहीं थोड़ी बहुत देर में ठीक हो जाएगा, बट वो ठीक नहीं हुआ। वो 2:30-3 बजे से होते-होते मेरे को, मतलब पूरी, मतलब रात हो गई, 8-9-10 बज गए। मेरा पेट, मतलब थोड़ा-थोड़ा मेरे को दिक्कत होती रही। अभी भी मेरे को थोड़ी-थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। होता है ना, बिल्कुल नॉर्मल फ़ील होता है, बिल्कुल फ्रेश, वैसा फ़ील मेरे को नहीं हो रहा। आज भी मेरा फ़ास्ट है। मैं कल भी यही सोच रही थी, भगवान मेरे को थोड़ी-सी इतनी हिम्मत दे देना, फ़ास्ट रख पाऊँ। मतलब पेट में दर्द तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक सा नहीं लग रहा, पता नहीं क्या। मुझे लगा गैस बन रही है, तो मैंने गैस के लिए वो क्या कहते हैं, काला नमक डाल के उसमें हींग डाल के पानी भी पिया, पर उससे भी मुझे कोई आराम नहीं लगा। मैंने फिर कुछ खाया नहीं, मेरी इच्छा ही नहीं हो रही थी कुछ भी खाने की, खाने पीने की। खाना खाने का तो बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। तो बस बच्चों के लिए मैंने ये ना, तो ये ना बच्चों को आप नहीं कर सकते। रात का टाइम हो रहा था, तो मेरे को ना बेसन के चीले मतलब बनाने पड़े। बनाने क्या पड़े, मैंने कहा सबसे ज़्यादा ईजी ऑप्शन मेरे को यही है, मैं खाना सब्जी वब्जी बनाऊँ, क्योंकि मेरे को भी खाना बिल्कुल खाना नहीं था। और मेरी हिम्मत भी नहीं थी, खड़ा भी नहीं हो जा रहा था इस टाइम पे। तो इतना ज़्यादा पेन हो रहा था ना, मुश्किल हो रहा था मेरे से खड़ा हुआ ना भी। और मेरे को नींद भी बहुत तेज़ आ रही थी इस टाइम पे। बस मैं थोड़ी सी हिम्मत करके ना, बच्चों को देख के मैंने कहा पूरी रात वो भूखे बेचारे नहीं रह पाएंगे। और अब कैसे भी हो, जब बात बच्चों की आए ना, तो मुझे लगता है कि एक माँ खड़ी हो ही जाती है। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, 2-3 चीले इनके लिए बना के रेडी कर देती हूँ, तो इनको पसंद भी है, खा लेंगे अच्छे से। तो मैंने इनको दूध भी दे दिया था थोड़ी देर पहले। लेकिन ये ना देखो, खाने की बात तो खाने की होती है। ये होता है कि मतलब इस टाइम पे ना मेरे को बस ये चीज़, भगवान बस मेरे को ना शरीर से ठीक रहे। मेरे को नहीं चाहिए भैया दुनिया की कोई धन दौलत। अगर मैं ठीक हूँ, मेरे बच्चे ठीक है ना, तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग ना मेरे लिए यही है। और हम सबसे ज़्यादा अंडर एस्टिमेट ना अपनी बॉडी को ही करते हैं। मतलब सब, अगर हम ठीक है तो कभी उसको वैल्यू ही नहीं करते। अगर आप ठीक हो ना, तो आपका सही होना ही सबसे बड़ी, मतलब वो है, ब्लेसिंग्स है आपके लिए, सबसे बड़ी खुशी है। वरना आप हॉस्पिटल में जाके देखो, लंबी लंबी लाइन लगी होती है। फेस्टिवल के दिन भी लोग अस्पताल में होते हैं। यार भगवान किसी को ना ये दिन दिखाए। तो इस टाइम पे मेरे से बिल्कुल भी ना खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। मैं बस कैसे क्या तैसे खड़ी हुई थी इस टाइम पे। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, 2-4 मिनट की बात है। उसके बाद मेरे को ना, मैं सो भी गई थी ना, बच्चों को दे दिया था खाना। उसके बाद मेरे को पता ही नहीं चला, थोड़ी देर मेरा फ़ोन वोन चलाया। मैं सोच रही हो जाए शायद, मेरे को लगा डेट, मैंने कहा डेट तो लेकिन अभी आएगी नहीं, 20-22 तक का है, लेकिन वो डेट भी नहीं आई। और पता नहीं, समझ नहीं आया। गैस का दर्द मेरे को लग रहा था गैस ही है, लेकिन मैंने वो काला नमक भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, समझ में कुछ नहीं, मतलब पता नहीं ठीक हो जाए। इतना लंबा जो होता है ना, मेरे साथ बहुत ही कम हुआ है कि ऐसे कि रोज़ दोपहर को 2 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मेरे को पेन हो रहा है। और उसके बाद भी रात में मेरे को थोड़ा आराम नहीं पड़ा। मैंने कहा थोड़ा बहुत, मतलब जैसे आराम थोड़ा सा हल्का, बिल्कुल फ्रेश वैसे हुआ नहीं। और अब भी मेरे को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ये मॉर्निंग के टाइम पे मैं एडिटिंग कर ली हूँ, 9:30 का टाइम हो रहा है। अभी भी मैं बर्तन वगैरह रसोई निपटा के आई हूँ अपनी। तो पूरी फैली पड़ी हुई थी, तो किट्टू आ गया था मेरे साथ में। तो यहाँ पे ना बस बच्चों की शक्ल देख के ना, पता नहीं कहाँ से मुझ में हिम्मत आ जाती है, सबकी बात है। तो ये मेरे से बातें कर रहा था, तो इसकी कभी कभी ना इतना प्यार आता है ना बच्चों के ऊपर, तो मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो इस तरह से मेरे से बातें कर रहा था। मैंने कहा चलो बेटा कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे को मार रहा है, मेरे को ना यहाँ पे मारा, तो ऐसे ऐसे शिकायतें लगाते हैं ये। मैंने कहा चलो आपका चीला बस रेडी होने वाला है, रेडी हो गया तो मैं आपके लिए डाल के दे देती हूँ, दोनों को एक एक लगा के। मैंने कहा पहले दोनों के सिक जाए, अदरवाइज़ मैंने इनको एक डाल के दे दिया, लड़ाई करेंगे। तो मैंने दोनों को प्लेट में डाल के मैंने कहा चलो इनको फटाफट से दे देती हूँ, दूसरा भी मैं यहाँ पे रेडी कर लेती हूँ। सच में मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह से हो जाएगा। मैं, मेरे साथ ही मोस्टली ऐसा क्यों होता है, फेस्टिवल से एक दिन पहले मेरे साथ होता ही होता है, या फेस्टिवल वाले दिन कुछ होता है कि हाँ बीमार या कुछ ऐसे, और या अगले दिन नेक्स्ट डे होता है। अगले दिन अगर मैंने हाँ मैंने करवा चौथ किया, उस दिन उसके अगले दिन मेरा कुछ सैटरडे उसको मन नहीं करा बिल्कुल भी काम करने का, आलकस मार गया। देन संडे को फिर मैं बीमार सी हो गई। तो मेरे हस्बैंड का तो यही रहता है, और तैयार हो लो। मैंने कहा मैं अनोखी थोड़ी तैयार हुई थी जो मुझे कोई नज़र लग रही थी। तो ये मैं आपको अपनी रसोई दिखा रही थी, मेरा किचन का हाल देखो। सुबह की जो चाय वगैरह पी थी, वो बर्तन भी अभी एज इट इज़ पड़े हुए हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। तो बाय बाय, हैव अ गुड डे।